राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे चुनाव में समर्थन की अपील की। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम सीधी उनके पास चलेंगे। मनोज, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर समर्थन की अपील की है, जेएमएम पहले ही एनडीए के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनको समर्थन की घोषणा कर चुकी है, तो अब क्या लग रहा है, मैच एक औपचारिकता है या फिर इसको लेकर कोई बात सामने आ रही? कांग्रेस चूंकि इसको लेकर ज्यादा परेशान थे कल से। देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे कि यशवंत सिन्हा जो मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं, यह मिलना लाजमी था, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष चाहे जो भी हो, अगर है तो वो वोटर ही, और इसी वजह से शायद घोषणा के बावजूद यशवंत सिन्हा जब रांची आए हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलना उचित समझा और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं हेमंत सोरेन, उनके मिलने उनके आवास पे गए हैं और अब वहाँ से लौटेंगे। हालांकि मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि जेएमएम ने पहले ही अपनी समर्थन की घोषणा जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कर चुकी है। ऐसे में क्या बात हुई, हेमंत सोरेन ने क्या आश्वासन दिया नहीं दिया, ये उनके यहाँ आने के बाद अब से थोड़ी देर में जब यहाँ प्रेस वार्ता शुरू होगी तो यशवंत सिन्हा खुद इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे। और जहाँ तक अगर हम बात करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ बातचीत हुई, तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है यहाँ पे राजीव रंजन जी, हम इनसे बात करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे, आप लोगों ने अभिनंदन भी किया, उनसे बातचीत भी हुई, उसके पहले आप लोगों ने मीटिंग भी किया था, तो क्या कुछ चर्चा हुई या किस तरीके से उनको जिताने को लेकर के आप लोग प्रयास? देखिए, निश्चित रूप से हमारे झारखंड के ही हैं यशवंत सिन्हा जी, और पूरे देश भर में प्रचार करने के बाद आज अंतिम दिन हम कह सकते हैं कि अपने झारखंड प्रांत में आए हैं, तो उनका खुले दिल से कांग्रेस के विधायकों और सांसदों ने स्वागत किया और साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों ने भी स्वागत किया। और हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनको पूरी भरोसा दिया गया कि हमारा एक एक वोट जो है वो उनके समर्थन में जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और पूरे देश स्तर पर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में वो आज की परिस्थिति के एक प्रतिबिंब के रूप में वो संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबों का ये दायित्व है कि उनके संघर्ष को हम आवाज दे सकें। राजीव जी, अगर हम बात करें विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं, तो आपके जो सहयोगी गठबंधन के हैं आरजेडी, उनको भी यहाँ बुलाया गया था, माले के भी विधायक को यहाँ बुलाया गया था, एनसीपी के भी लोगों को बुलाया गया था। ये कहाँ से जानकारी मिली? ये निश्चित रूप से कांग्रेस की बैठक थी। देखिए, बैनर भी देख लीजिए, कांग्रेस का अभिनंदन समारोह था और उन लोगों ने तो पहले ही भरोसा दिला दिया। बिहार में ही आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे। माले का भी जो समाचार यहाँ आया, उसको माइक से आलमगीर आलम जी ने ये कहा यहाँ विधायकों से कि उनका पूरा समर्थन जो है वो यशवंत सिन्हा जी का है। रामेश्वर उरांव इस बैठक में नदारत नजर आए। देखिए, वो राज्य के मंत्री हैं, कतिपय कारणों से उनको कहीं और उनकी व्यस्तता थी, इसलिए वो नहीं आए और सूचना दे करके वो नहीं आए। तो इस तरीके से देखते हैं अमित, अब से थोड़ी देर में यहाँ पे यशवंत सिन्हा पहुँचेंगे और पत्रकारों से रूबरू होंगे। वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर के क्या कुछ वायदे कर रहे हैं, पूरे देश में वो अभी घूमे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला है, किस तरीके से वो जीत का अपना गणित जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ गर्मजोशी के साथ यशवंत सिन्हा का स्वागत किया था। तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे, इसके अलावा सीएलपी लीडर जो हैं आलमगीर आलम, वो भी मौजूद थे और तमाम विधायक। एक अगर हम बात करेंगे तो वो बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव, ये दो जो है यहाँ पे मंत्री जो है वो नज़र नहीं आए, बाकी जो यहाँ पे तमाम विधायक जो हैं वो नज़र आ रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन सारे चीज़ों को लेकर के आश्वस्त है कि कांग्रेस के तमाम वोट जो है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि माले का भी समर्थन मिला है, माले का जो पत्र आया था उसको यहाँ आलमगीर आलम ने पढ़ के सुनाया। चूँकि मीटिंग में जो है पत्रकारों को रहने नहीं दिया गया था, वो चूँकि इन लोगों का इंटरनल मीटिंग था,
तो बाद में ब्रीफिंग के दौरान अभी इन्होंने ये इस बात को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये सामने रखा है। और यहाँ बैठक करने के बाद जो है यशवंत सिन्हा मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे और अब क्या कुछ बातचीत हुई है, अब से थोड़ी देर में यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो अब आने ही वाले हैं। आने के साथ ही जो प्रेस वार्ता है उसको संबोधित करेंगे। जी अमित। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो मनोज हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर बता रहे थे किस तरीके से इस बैठक में तमाम चर्चाएं हुई है और यशवंत सिन्हा वहां पहुंचने ही वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात कर